वक्रतुंडम महाकाया सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए गणेश जी का तो नाम लेना चाहिए। शिव पुराण का देखिए इतनी बड़ी महत्व है कि अगर आप किताब छू रहे हैं, किताब से कथा कह रहे हैं या किताब शिव पुराण, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शिव की महिमा बहुत है। आप देखिए शिव के नीचे हमेशा राक्षस देवता गण पिशाच सब शिव के ही मानते हैं, क्योंकि शिव देवों के देव महादेव हैं। और दुनिया जानता है कि वो विष पीते हैं, सबको अमृत पिलाते हैं और अपने भक्तों को तो अपने हृदय में रखते हैं। देखिए शिव पुराण कहती है कि शिव जी हमेशा पार्वती को लेते हैं, नंदी पर बैठते हैं, चलते विहारे करते हैं और दिन भर विहार करके देखते हैं कि सवेरे से संध्या तक कौन क्या कर रहा है, कितना मेरा जप कर। हम दुनिया में सबको किस लिए बना के भेजे हैं। और देखिए जो कुछ आपको दिखाई देता है वो सब पूर्व जन्म के कर्म है। पूर्व जन्म में आप क्या करके आए हैं, कितना अधूरा काम। देखिए कोई को जो बहुत विद्या ज्ञान होता है, बहुत बड़े बड़े अफसर डॉक्टर बनते, तो उनको अधूरा काम पूरा करने आते हैं। तो क्योंकि भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि उसका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ होता तो पूरा करने के लिए आते हैं। तो अपने कर्मानुसार अपने के ही कर्म फल मिलता है। इसीलिए भगवान शिव हमेशा कहते हैं कि देखिए आप अगर अच्छा कर्म कर रही हैं तो उसका अच्छा फल तो मिलना ही मिलना है, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। आपके दरवाजे अब कोई आया, उसको प्रेम से भोजन कराइए, प्रेम से बोलिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए, देखिए कितना खुश हो जाएगा। आप देखिए भी और बता दें, कल अन्नपूर्णा जी का अंतिम दिन है, कल छठ है। और कल अन्नपूर्णा जी को आप लोग को नहीं कुछ है तो हलवा पूड़ी चढ़ा बना के माता जी के नाम से जरूर भोग लगा दीजिएगा। क्योंकि अगर जो जो कथा सुनता होगा अन्नपूर्णा जी का, इतना काम कल जरूर आप लोग कर दीजिएगा। शाम के पहर माता जी को, अगर आप गांव में तो दुनिया का धान का बाल और मिलता है, अगर थोड़ा सा हो तो बाल चढ़ा दीजिए, हलवा पूड़ी बना के माता रानी को भोग लगा दीजिए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हे माता रानी, आपकी कृपा से हमारे घर में अन्न धन पुत्र पौत्र भरा रहे, अपन आशीर्वाद दीजिए। ये माता रानी का प्रार्थना कर लीजिए। और कल के दिन जरूर इतना करना है, क्योंकि कल माता जी का लास्ट दिन है, 17वां दिन है। तो जो ऐसा करता है माता जी भी उसको, क्योंकि अन्नपूर्णे माता ही पार्वती है। कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वही माता ही अन्नपूर्णा है। और जो कथा में हम कहते हैं ना जिसे माँ से उसका भाव प्रेम ही नहीं कि आप लोग भी ले जाके भगवान को गंदा गंदा चीज का भोग लगा दे, नहीं। वो भाव इतना कसाई था, लेकिन भाव उसके अंदर प्रति शंकर जी के था। तो भाव ही शंकर जी देखते हैं, कहते तुम्हारे भाव में हम कितना है, कितना तुम हमको याद कर रहे हो। बस अपने भाव को भगवान में कर दीजिए। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो भाव से चढ़ा दीजिए, आंख मूंद लीजिए, हे भगवान आज मेरे पास नहीं, आप ही का दिया तो यह फूल या धूप आप स्वीकार करें। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। वो तो कहते हैं कि संसार में सबको हम ही बनाए हैं, सारे मट्टी के पुतला को हम ही बनाए हैं। अपने कर्मानुसार उसको शरीर देते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, भगवान सामने, अरे ये सोचो करोड़ों अरबों का शरीर भगवान बनाए, कितना सुंदर होते हैं। एक ठोक कहीं से चोट लग जाता है वैसा शरीर बनता है, नहीं न बनता है। तो इसीलिए भगवान का 24 घंटा धन्यवाद है भोलेनाथ, आपकी कृपा से काम हो रहा है, वो काम भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। शिव पुराण की कथा मामूली कथा नहीं है। शिव पुराण की कथा यही दिखे, ब्रह्मा जी हमेशा शंकर जी से ही बोलते हैं। ब्रह्मा जी जब बोलते हैं कि जब देवगढ़ इंद्र से अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए भगवान गए, रति भी गई, सब भोलेनाथ के पास गए। वहाँ लेकर रति का पति तरलोक विजयी कामदेव रति के साथ लेकर सभी नाम वाला उपस्थित हुए। कामदेव बोला, हे देवेश, आप को कौन ऐसा कार्य आप पड़ा जिससे मेरा स्मरण किया। इंद्र गए थे, सारे देवी देवता सब कामदेव के पास गए थे कि आप किसी तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रेरणा करिए। तो देखिए सबको लेके इंद्र कामदेव के पास गए। तो ब्रह्मा जी बोले, काम के इस वचन को सुनकर वह इंद्र परम प्रसन्न हो और उसकी बड़ाई करते हुए बोले, हे काम, तुम ने जो कहा वह सर्वथा उचित है। अब इंद्र बहुत खुश हो गए। कामदेव कह दिया कि ठीक है, जो तुम कर रहे हो हम करेंगे। अब इंद्र बोले, हे काम, मेरा जिस प्रकार का
कार्य उपस्थित है उसे करने से तुम ही समर्थ हो। शंकर जी, जब तुम उसे करने के लिए स्वयं उपस्थित हो तो तुम धन्य हो। अब मैं जो बात तुमसे कहता हूँ वो सुनो। तुम्हारे समान कहीं मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है, सब निष्फल है, किंतु तुम भी निष्फल होने वाले नहीं हो। भला तुम निष्फल होने वाले नहीं हो। देखिए, जो चापलूसी रहते हैं ना, आपसे काम कराने के लिए बहुत उल्टा सीधा चापलूसी वाला बात करते हैं। तो किसी के बात में आना नहीं चाहिए, हमेशा अपने मन का सुनना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहीं इसमें मेरा बुरा तो नहीं है। आप भगवान को याद करके अच्छा कर्म करना चाहिए। आप देखिए, इंद्र के चक्कर में पड़ के कामदेव भी भस्म हो गए, तो भगवान अपनी तीसरी आँख खोले, कितना साल तक कामदेव भी शरीर के थे। बहुत दिन के बाद तो रति के पति मिले, लेकिन यही है कि किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब उसी में हम कह रहे हैं, देखिए शिव पुराण का ऐसा कथा है, ऐसा ग्रंथ है कि कहीं कथा हो रहा है, अगर कोई जा रहा है रास्ते में एक घड़ी उसके कान में अगर कथा पड़ जा रही है तो उसका भी कल्याण है। देखिए, बार बार हम कहते हैं, चंचुला एक घड़ी कथा सुनी थी, आज माता पार्वती की सखी बन गई, शिवलोक में गई। उस चोर का कथा हम आपसे बताते हैं कि वो चोरी, दिन रात चोरी का, उसके पिता चोरे उसको बनाए थे, सिखाए थे। वो खाली एक घड़ी कथा में कहीं से उसके कान में चल गया कि भूत प्रेत को परछाई नहीं होती है, तो इसी पुराण उसको बचा लिए। तो उसको राजा ने डरवाने के लिए सबको भेज, तो भाई तो इंसान था, भूत प्रेत बना था लेकिन है तो इंसान, तो उसकी परछाई दिखा गए, तो उसने अपना सच नहीं कबूला। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना सुधर ही गया, फिर पूरा रास्ता, बुराई का रास्ता छोड़ के एकदम सच्चाई का रास्ता पकड़ लिया। आप देखिए, हर जगह जाइए, मंदिर जाइए, दर्शन करिए, लेकिन अपने मेहनत के कमाई से जाइए। आपके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्चा करके भगवान के पास जाइए, उनका दर्शन करिए। जो आपके पास है, पत्रम पुष्पम फलम तो मे भक्ता समर्पय, जो आपके पास है भगवान को अर्पण नहीं है मत करिए, अपने को अर्पण कर दीजिए। हे प्रभु, ये शरीर आपका है, हम आपको के सामने सिर मस्तक झुका रहे हैं, तो भगवान तो वो भी स्वीकार कर ही लेते हैं ना। अब देखिए, अगले बार में वो सोमवार का दिन रात सोमवार का व्रत रहती थी, इतना साल सोमवार का व्रत करते करते उसको कोई संतान नहीं था। तो उसमें क्या हुआ, सब ताना महना मारने लगे, इसका मुंह मत देखिए, बाजीन है, ये है वो है, सब ताना करते थे। अब घर बेचारी जाती रोती, ऐसा शब्द मत बोलिए, किसी को कष्ट हो, उसका दुख दूर नहीं कर सकते तो उसका दुख बढ़ाइए मत। अब रोते 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 भगवान के सामने गई। अब भगवान, पार्वती माता, शंकर जी घूम रहे थे। कहें पार्वती माता, इतना दिन से आपको 12-13 साल हो गया पूजा करते, संतान दे दीजिए। कहें क्या करी पार्वती, इसके भाग्य में संतान नहीं है, हम क्यों इसको संतान। कहें नहीं प्रभु, आपको देना पड़ेगा। तो देखे तो कहें कि है संतान, देंगे लेकिन 12 साल का। तो कहें कि ठीक है, 12 साल का दे दीजिए, कम से कम पुत्र तो होगा। अब 12 साल का संतान पाए के कितना, मतलब कि उतने में देखिए, इस कथा मामूली नहीं है, शिव पुराण में है, इतना पूजा का फल कहीं ना कहीं भगवान देते हैं। तो अब उसके पिता को तो पता था कि बहुत बड़ा ब्राह्मण थे, वेद ज्ञाता थे, उनको पता था बेटा हुआ लेकिन खुशी नहीं मिली कि 12 साल का लड़का पा के भाई क्या खुशी है। तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उसने क्या किया कि अब इसी तरह अपना 11वां साल आया तो अपने साले को बुलाए और उनको बुला के कह दिए कि भाई ले जाओ इसको काशी, या काशी 1 साल पढ़ेगा, खूब धन दौलत दी, धन दौलत की कमी नहीं थी, और दान पुण्य करना, यज्ञ कराना, खूब बढ़िया काशी होकर। अब जाते जाते देखिए आई कैसे भगवान बढ़ाते हैं। जब जिसको किस्ता कहते हैं कि जब अगर मौत आएगा तो उसको कोई बचा नहीं सकता, अब बचाने वाला ही भगवान है। आपका जितना आयु रहेगा उतना जीवन में आपको रहना है। अब उसको देखिए 11 साल का आयु था, लेकिन भोलेनाथ उसको कैसे आयु थे, क्योंकि तपस्या पूजा पाठ कहीं व्यर्थ थोड़ी न जाता है। अब 12 साल तो उसकी माँ तपस्या की है तो उसका व्यर्थ थोड़ी न जाएगा। पार्वती जबरदस्ती उसको दी आई थी 12 साल की बेटा। तो 11 साल में वो इतना सुंदर लंबा चौड़ा था, कहीं शादी हो रहा था तो उसको देखे, अब काना लड़का से तो उसको मांगे कि भाई हम आपको धन दौलत देंगे, अपना बेटा हमको दे दे भांजा, ये घरे के तिलक उलक चढ़ जा, दूल्हा बना दे दिए। अब उसमें क्या हुआ कि दूल्हा तो बन गए, बनने के बाद वो जब शादी उदी हो गया तो उसके साड़ी पर लिख दिए शादी तो हमसे हुई है, तुमको काना दूल्हा से भेजा जाएगा। अब देखी सवेरे कहे पिताजी मेरे पति नहीं हैं,
अब काशी गए, वहाँ हवन दान पुण्य सब हो रहा है। उसी समय 12वां साल उसका पूर्ण हो गया, उसका शरीर छूट गया। फिर शंकर पार्वती, देखिए शंकर पार्वती जी 24 घंटा विचरते रहते हैं आकाश मार्ग से नीचे पृथ्वी पर। नंदी को बुलाते हैं और हमेशा चल जाते हैं, निकलते हैं। वो करना क्या है, भगवान को क्या करना है, निकल जाते। देखिए तो उसके मामा हवन कर रहे, जब हवन कर लिए तो लोग जोर जोर से चिल्लाने रोने। तो पार्वती कहेंगे कौन कहा, अरे भगवान तो वही लड़का है जो आपने दिया था, तो इसकी आयु पूरी हो गई। भगवान से कहा भोलेनाथ नहीं, आपको देना पड़ेगा, आयु जरूर देना पड़ेगा। लेकिन भगवान उसको फिर सिवाय दिए, वो जिंदा हो गया। मामा उसके खुश हो गए, लेके आए, उसी घर गए। अब बहू बेटा पोता पोत सब उसको मिल गया। इतना खुशी उसके माँ बाप हुए कि 11 साल का लड़का अजर अमर हो गया। तो देखिए भगवान का भजन दिल से करते रहिए, करते आपको ताना मांगे मारे लोग, मेहना मारे, मजाक उड़ाए, हंसी उड़ाए, कभी किसी के कहने में तात्पर्य है आपको समझाने के लिए हम कह रहे हैं। हम जो जो कहानी में डालते हैं आपको समझाने के लिए कहते हैं कि देखिए वह अपने को क्या है, आपके पास कुछ नहीं है, अपना शरीर चढ़ा दीजिए कि हे भगवान ये आपने शरीर बना के दिया, इसके अंदर आप शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो भगवान भी आपका पुकार जरूर सुनते हैं। क्योंकि देखिए निर्मल मन रहेगा तो भगवान, अगर आप भगवान के मंदिर में रोज 14 साल 20 साल 25 आ रही हैं, एक दिन नहीं जाएंगे, भगवान आपसे मिलने आए, क्यों मेरा भक्त है क्यों नहीं आया, क्या कारण, वो आपको किसी रूप में आएंगे मिलने के लिए, देखने के लिए, आपका हाल चाल पूछने के लिए। अब उसी पर एक ब्राह्मण का लड़का था, उसके बचपन से भगवान में बहुत भक्ति भोलेनाथ में थी। इतनी भक्ति थी, इतनी भक्ति, आंधी पानी तूफान में बिना मंदिर जाए वो पानी नहीं पीता था। मतलब इतना ज़्यादा उसको श्रद्धा था। कह रही आज हम मंदिर नहीं गए। अब एक दिन इतना पानी बरस रहा था, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, उसी में डूबते डूबते उतराते डूबते गया भगवान के मंदिर। भगवान हंसने लगे कि वाह भक्त हो तो ऐसा, इतने बड़े तूफान में कैसे कैसे मेरा नाम लेते लेते यहाँ चला आया। पार्वती हंसे, प्रभु तो सच्चे भक्त निकला, नहीं तो इतनी बाढ़ में पानी में कोई आता नहीं, छोड़ देता। तो भगवान कहे कि देखिए जब जिसको श्रद्धा विश्वास लग जाती है तो इसी तरह वो लोग दौड़ते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, भगवान में देखिए जितने राक्षस हैं, जैसे ताड़कासुर है, अंधरासुर है, भस्मासुर है। देखिए भस्मासुर क्या था, इतना तपस्या भस्मासुर करते 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 भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान से वर मांगा, ये भगवान हमको वर दीजिए कि हम जिसके पर हाथ रखें वो सब भस्म हो जाए। अब भगवान को ध्यान नहीं आया, भगवान बिना सोचे समझे छप्पर फाड़ के आपको दे देते हैं। बस उनका आराधना करने की देरी है। वो इतना तक नहीं सोचे कि भस्मासुर मांग क्या रहा है। अब वो मांग लिया, मांगने के बाद उसके कहीं से पता लगे कि पार्वती बहुत सुंदर है। अब उसने दिमाग में एक शंकर जी के ऊपर हाथ रख देंगे, शंकर जी भस्म हो जाएंगे तो पार्वती को हम शादी कर लेंगे। अब बताइए देवी देवता माता पार्वती के तुम बुरी निगाह रखोगे तो क्या तुम बचोगे। इसीलिए कहते हैं कि कभी कोई देवी देवता का बुराई नहीं करना चाहिए। अपने में सब देवता श्रेष्ठ हैं, देवता सब श्रेष्ठ हैं, सब देवता शंकर जी में वास करते हुए। शंकर जी कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता में हमारा ही में तो विराजमान है, और जो किसी देवता का बुराई करता है भोलेनाथ का तो हमारा ही बुराई करता है। अब वो दौड़ने लगा, भगवान सोचे कि अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अब भगवान उसी समय विष्णु भगवान की आती है, विष्णु भगवान तुरंत प्रकट गए, प्रभु तो आप तो सोचते समझते नहीं हो, सबको वरदान दे देते हो, ये नहीं सोचते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। अब विष्णु भगवान अपने मोहनी रूप में सुंदर बन के आ गए, लगे डांस करने घूमने उसके पीछे। वो देख के एकदम चकाचौंध हो गया, भगवान विष्णु के पीछे पीछे घूमने। तो भगवान विष्णु से कहा कि हम जैसे जैसे कहेंगे वैसे से तुम डांस करो, तब हम तुमको शंकर जी के पास ले चलेंगे। अब वो ऐसे वैसे करने लगा, घूमने लगा, नाचने लगा, करने लगा। अब विष्णु भगवान तो है ही हैं, अपना क्या क्या अपना हाथ अपने सिर पर रख के कहा ऐसे डांस करो। भस्मासुर नहीं समझा, वो समय डांस करते करते थक गया था, अपना हाथ अपने सिर पर ही रख दिया और 2 ही मिनट में जल के एकदम भस्म हो गया, राख का ढेर बन गया। भगवान शंकर आए, अरे प्रभु गजब हो गया, आप हमको बचा ले। कहीं बताइए कि आप तो पहले सोचते समझते नहीं है, वरदान दे देते हैं, नहीं सोचते कि वरदान मांग, कहें क्या करें। हम भक्त कितना अधीन हो जाते हैं कि भक्त हमको इतनी प्रिय लगता है कि जो हमको याद करता है हम आगे पीछे सोचते ही नहीं है कि हमारे लिए कहता क्या है, क्या वरदान मांगता है, फटाक दे हम उसको दे देते हैं। तो विष्णु भगवान जब कोई संकट आता है दौड़ के विष्णु भगवान बचाते हैं। अब विष्णु के ऊपर कोई संकट था, भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं, भोलेनाथ
तो इसीलिए देखिए ब्रह्मा जी झूठ तनी से बोल दिए थी, कभी झूठ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बहुत इमरजेंसी है तो झूठ बोलिए नहीं, झूठ मत बोलिए, आपका धर्म झूठ से चला जाता है। अब तनी से ब्रह्मा जी झूठ बोलने को, जैसे आज ब्रह्मा जी पूजित नहीं है कहीं, इतना चिरौरी के रोए थे, एक पुष्कर में उनका मंदिर बना, तो वो तीर्थों के राज बना दिए कि जो भी कहीं तीर्थ व्रत करेगा, एक बार ब्रह्म पुष्कर नहीं जाएगा तो उसका तीर्थ भी सफल नहीं होगा। तो इसीलिए पुष्कर राज कहल गलत, एक बार पुष्कर में जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, और जाके ब्रह्मा जी, गायत्री माता, सरस्वती माता का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि पुष्कर एक बार जरूर, बहुत दूर नहीं है, बहुत कठिन यात्रा नहीं है, जाना चाहिए सबको पुष्कर एक बार। तो ही कहते हैं कि देखिए भगवान भोले भंडारी हैं, एक किसी को मत पर, उन्हीं को पकड़ लीजिए, दिन रात चलते उठते बैठते, कब तक आपका नहीं सुनेंगे, ये बताइए। अगर छोटा बच्चा है, माँ हमको ये चाहिए, माँ हमको ये चाहिए, 2 बार माँ झटकारेगी, 3 बार, अंत में गुस्सा है कि लो ये सामान ले लो, शांत हो जाओ, करती है ना। तो हमारे भोलेनाथ पिता हैं, जब उसको हम, माता पार्वती माँ है, जब उनको हम पकड़ लेंगे, हम 2 बार 4 बार 10 बार 3 बार उनको हम रटन करें, कब तक मेरा नहीं सुनेंगे। एक बार तो कहेंगे भैया ये बच्चा परेशान करके रखा है, इसको दो, ऐसा शांत हो जाए। तो इसीलिए उनको पकड़िए, उन्हीं के दिन रात उन्हीं के शरण में रहिए, उन्हीं की याद में रहिए, एक दिन नहीं आपका जरूर सुनेंगे। और अगर सुनेंगे, अब मरने के बाद शिवलोक में जगह मिलेगा, नंदी को ले आएंगे, बैठेंगे, आपको नंदी पर बैठा के शिवलोक ले जाएंगे। तो महादेव से विचलित मत होइए, महादेव को पकड़ लीजिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। देखिए हम जो कुछ कथा कहानी आप लोग को डालते हैं, समझाने के लिए भी डालते हैं, शिव पुराण को तो है ही है, लेकिन अगर कहीं से गलती हो जाए, टूटी फूटी हो जाए, तो उसको आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि देखिए जबान है, कथा है, कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं से हो ही जाता होगा ना। लेकिन कथा में रस रहना चाहिए कि हाँ सुनने से हमको क्या फ़ायदा है, ये सुनिए कि हम किस लिए कथा आप कहते हैं, आप लोग को समझाने के लिए कि आप लोग भगवान भोलेनाथ के निधि उठिए, बैठिए, उन्हीं को पकड़ लीजिए। हमेशा देखिए कथा में ब्रह्मा जी ही भोलेनाथ के बारे में कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि शिव जी नेहा तपस्या के, शिव जी तो देखिए 12-12 साल, 14-14 साल समाधि में चले जाते हैं, उसके बाद सारे संसार उनकी आत्मा में रहता है, ध्यान देता है। देखिए 33 कोटि वेद पुराण था, उसमें सबको बांट दिए, बस मात्र क्या नहीं दिए, 2 अक्षर। वो 2 अक्षर कौन था, राम। वही राम का हमेशा तपस्या भोलेनाथ राम राम हमेशा करते, और राम जो है शिव शिव भोलेनाथ को बैठाते, उनकी आराध दोनों जनी के आराध्य समझ के तपस्या करते। उनका आँख हम उनकी याद करेंगे वो सुन लेंगे, वो आँख उनकी याद करेंगे वो सुन लेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए ये भगवान का भजन कीर्तन, भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना, कथा सुनना, सत्संग करना, कहीं व्यर्थ न जाए। बिन सत्संग विवेक न होय राम कृपा, बिना सुलभ न, बिना सत्संग जब तक नहीं करेंगे आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आत्मा में मेरे परमात्मा का ही वास है। तो सत्संग करिए, जहाँ शिव पुराण हो, भागवत हो, गीता, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ सुनना चाहिए। नहीं जा रही हैं तो आजकल तो हर जगह सुविधा हो गया है, वहाँ सुनिए। हम जितना भेजते हैं उसको आप लोग जरूर सुनिए, हर हर महादेव लिखिए, क्योंकि सुनने से आत्मज्ञान होगा। बार बार कहते हैं किसी को इस समय टाइम नहीं है, सब बिजी हैं, तो बिजी हैं तो जो थोड़ा वो चलते उठते हुए, कितना लोग कहते हैं ना, हम ट्रेन में जा रहे थे, हम बस में जा रहे थे, कान में लगा लिए हम कथा सुन लिए, कान में लगा लिए हम एकादशी महात्म सुन लिए, कान में लगा लिए, सुन तो हैं, सुन तो रहे हैं ना, इतना तो भगवान के ऊपर कृपा ही कर ही देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि कथा पूजा पाठ ये सब व्यर्थ नहीं जाता है, आप लोग जरूर सुनिए, क्योंकि सत्संग से आत्मा की शुद्धि होती है। मंगल, अब देखिए इसके आगे कथा जो है शिव पुराण का हम ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से भेजते हैं, लेकिन उसको आप लोग रोज़ सुनिए। शिव पुराण एक ग्रंथ नहीं है, ये शिव जी स्वयं मन विराजमान है। पार्वती जी पूछी विश्वनाथ जी से, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, कहें हम तो वही शिव पुराण में जाके विराजमान हो गए। जैसे भागवत में कृष्ण और शिव रामायण में, और शिव जी शिव पुराण में कहते हैं जहाँ मेरा चर्चा होगा, जहाँ शिव पुराण होती है, जहाँ शिव पुराण की किताब रहती है, वहाँ हम स्वयं जाके विराजमान हो जाते हैं। यह मामूली ग्रंथ नहीं है, शिव पुराण की ग्रंथ है। देखिए ये शिव पुराण की ग्रंथ है। जय प्रभु। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी,
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। ये मंत्र तो 24 घंटा आप लोग बोलते रहिए, मंत्र तीनों आएगा, काशी गंगा विश्वनाथ। लोग कहते हैं काशी ये गंगा विश्वनाथ जिन नाम लेता है उसको तो जीते जी मुक्ति मिलती है, तो इसीलिए कहते हैं कि 3 नाम हमेशा लेना चाहिए, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। इनमें तीनों जनी आ जाते हैं, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। जो सुन